हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका क्या नाम है जैव अणु, इसके हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग जैव अणु के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये देखा जाए तो ये बायो का एक चैप्टर है, लेकिन आपके रसायन विज्ञान में है तो इसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरी बातों को ध्यान से अच्छे समझिएगा। इस पूरे चैप्टर में ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज की संरचना कैसे होती है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना क्या होती है, ग्लूकोज की हार्बर संरचना क्या होती है, फ्रैक्टोज क्या होता, गैलेक्टोज क्या होता, सुक्रोज क्या होता, इनसे संबंधित संरचनाएं आती हैं, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनसे संबंधित रिएक्शन आती हैं, दो चीज़ों को मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो केवल 2 से 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कम से कम मान के चलिए 90 से 95% ख़त्म हो जाए। कितने लेक्चर में? केवल 2 से 3 लेक्चर में, जैसे आज पहला, कल दूसरा और अगले दिन तीसरा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारा साथ देंगे। 3 लेक्चर आप अवश्य देखेंगे। 3 लेक्चर के देखने के बाद आप चाहे जैसी संरचना हो, चाहे ग्लूकोज की हो, चाहे फ्रैक्टोज की हो, चाहे गैलेक्टोज की हो, चाहे सुक्रोज की हो, चाहे जैसी संरचना हो, आप संरचना बना लोगे, चक्रीय संरचना बना लोगे और हार्वर्त संरचना भी बना लेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। तो अगर अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हों, चैनल पर नए हों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइए, ठीक है, ताकि ऐसे मेन इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं आप तक पहुंच सके। और जो भी वीडियो अगर आपको देखना होगा, हमारे चैनल प्लेलिस्ट में बना हुआ, वहां जाके आप कक्षा 12 से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं, फिर आते हैं संरचना क्या होता है, उसको अच्छे से बनाना सीखते हैं, बिल्कुल लाजवाब तरीके से। अगर समझ में आएगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा और अधिक लोगों तक क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी ग्लूकोज की संरचना बनाना सीख जाएं, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्ग में आता है, आपके पेपर में ये लॉन्ग में आएगा, करीबन 6 नंबर में, ठीक है ना। बात चलिए देखो जैव अणु होता क्या है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए है क्या जैव अणु, है क्या बायोमॉलिक्यूल। देखो होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारे शरीर होता है, उस शरीर के लिए कुछ न कुछ एनर्जी, कुछ न कुछ चाहिए होता है। यानी हमारे शरीर के भीतर जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, उस जैविक अभिक्रियाओं को कराने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। वही पार्टिकल्स या वही कण अपना क्या कहलाता है, जैव अणु कहलाता है। यानी जैसे संतुलित भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, ये सब क्या होते हैं, संतुलित भोजन के मुख्य घटक होते हैं। इन से आपको प्रोटीन मिलती, विटामिन मिलती है, आपको एक शक्ति प्रदान होती है, आपको एक ताकत मिलती है। बात समझ में आए। ऐसे ही ये जैव शरीर की संरचना के लिए, जो जैव शरीर होती है, जैसे जीव जो होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है, जैव शरीर जो होते हैं, उनकी संरचना के लिए ये सब बहुत बड़ी योगदान का काम करते हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया और लवण हो गया। इन सब के होने की वजह से इनकी शरीर में क्या होती रही, जैविक प्रक्रिया होती रहती है। क्या होती रहती है, जैविक प्रक्रिया होती रहती है। या कह सकते हैं कि इनकी जो जैव शरीर होता है, जिस अणु से मिलकर बना होता है, जिसके कारण अभिक्रियाएं इनके भीतर होती रहती हैं, ये सब क्या कहलाता है, हमारा जैव अणु कहलाता है, ठीक है। ये सिंपल सी भाषा में बातचीत किया जाए तो जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले, जैव रासायनिक अपक्रिया मतलब कि जैव शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, उसमें भाग लेने वाले जो जटिल अणु होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। बिल्कुल एक लाइन में छोटी सी डिफिनेशन, क्या कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को क्या बोलते हैं, जैव अणु कहते हैं। बात समझ में आया। अभी मैंने कहा जैसे संतुलित भोजन का मुख्य घटक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया और खनिज हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब संतुलित भोजन के एक मुख्य घटक होते हैं। संतुलित भोजन समझते ही ना, पौष्टिक भोजन कह दो इसको, ठीक है। और जैव शरीर की संरचना के लिए इन सब की बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होता, कह सकते हैं ये इनका मुख्य अवयव का काम करता है, जिसके कारण
जैव शरीर में क्या होता है, लगातार अवक्रियाएं होती रहती हैं और अवक्रिया जिन अणु के कारण होता है उन सब को क्या बोलते हैं, जैव अणु कहते हैं। बात समझ में आया? या हम लोग दूसरी भाषा बता सकते हैं क्या, जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले, यानी किसके किसके द्वारा क्रिया हो रही है, भाग लेने वाले क्या, जटिल अणुओं को ही क्या बोलते हैं, जैव अणु कहते हैं। एग्जाम्पल जैव अणु क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन हो सकता है, वसा, विटामिन, खनिज और लवण हो सकता है। तो ये तो बात समझ में। अब आपसे अगर कोई भी कहता है जैव अणु क्या होता है, आप डायरेक्ट बोलोगे जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को ही क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। अब आपसे कोई कहता है जैव अणु का कोई एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण बताओ, तो आप बता सकते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज हो गया, वसा हो गया, ठीक है, लवण हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, आपके जैव अणु होते हैं। ठीक है, चले आगे। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात आती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, वो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, जो रासायनिक रूप में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो रासायनिक रूप में दो प्रकार में दिखा जाता है। कैसा, देखो कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से क्या देता है, एक देता है, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या दूसरा क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बात समझ में आया? जो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है, केमिकल बेस में किस रूप में रहता है, रासायनिक रूप में किस रूप में होता है, ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के रूप में और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के रूप में होता है। ठीक है, अभी बता रहा हूं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, तथा वे पदार्थ, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी वे पदार्थ जो जल अपघटन पर क्या देते हैं, यहां भी देखो क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन, क्या, कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तथा वे पदार्थ जिनका जल अपघटन करने पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो अब अगर कहीं पर भी आपको कार्बोहाइड्रेट दिखता है तो जान जाइएगा वहां पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको देखने को मिलेगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? सिर्फ नाम अलग अलग होगा, किसी का नाम ग्लूकोज होगा तो किसी का नाम फ्रैक्टोज होगा, किसी का नाम गैलेक्टोज होगा, किसी का नाम सुक्रोज होगा, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट का जो रूप मिलेगा, जो आपको रासायनिक रूप मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के रूप में मिलेगा। यही क्या कहलाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से क्या देता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अपघटन करने पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या यानी इनका जब जल अपघटन करोगे, इनका जब जल अपघटन करोगे तो क्या देगा, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और क्या देगा, हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होंगी, अगर आती हैं तो वीडियो को बैक करके एक बार अवश्य आप देखिए। ठीक है, चले अब देखो यहाँ पर एक नाम लिखा गया है, नाम क्या लिखा गया है, इसको भी समझा दिया जा रहा है आप लोगों को। देखो नाम आया हुआ है, ये क्या होता है सर, चलिए इसको भी चर्चा करते हैं। पॉली क्या लिखा है, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। देखो जैसे यहाँ 1 2 3 4 आपकी इच्छा है, चलो मैंने यहाँ तक बना दिया। ठीक है, लो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह, मतलब ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे OH आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, एल्डिहाइड। चलो एल्डिहाइड लास्ट बना देते हैं, एल्डिहाइड डबल बॉन्ड O करके यहाँ पर H हो गया। चलो मैं यहाँ पर OH जोड़ दिया, यहाँ पर OH जोड़ दिया, यहाँ पर OH जोड़ दिया, यहाँ पर OH जोड़ दिया। तो इस तरह संरचना आप देखोगे तो क्या बोलोगे,
क्या बोलोगे इस तरह से देखोगे तो कहोगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। कैसे? पॉली मतलब होता है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH समूह, यानी बहुत सारे OH समूह से बना एल्डिहाइड क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाता है। बात समझ में? जैसे देखो 1 2 3 4 मैं जोड़ी लंबी चेन में, देखो एक OH यहाँ 2, यहाँ देखो 1 2 3 4 बहुत सारे OH मिल गए। जब एक या 2 या 2 से अधिक होता है तो हम लोग बोल देते हैं पॉली हो गया। जब 2 या 2 से अधिक क्या बोलते हैं? पॉली हो गया। क्या हो? हाइड्रोक्सी मतलब OH क्या है? हाइड्रोक्सी तो है। और ये क्या जुड़ा है? देखो क्या जुड़ा है, आप ध्यान दो, देखो क्या जुड़ा हुआ है ये क्या होता है? सब लोग जानते हो क्या होता है? ये एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्लियर हो गई? अच्छा, आगे क्या शब्द लिखा गया है? देखो ध्यान से, ये लिखा गया है क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब भी देख लो, देखो लो, समझ में आया? अब बताओ यहाँ पर पॉलीहाइड कीटोन, कीटोन जानते हो क्या? कहीं बीच में लगा देते हैं इधर, ओ इधर सी होता है बीच में वो, तो ये जो दिखा रहा है ये क्या होता है? आप जानते हो सभी, ये सब ये क्या होता है? ये जो देख रहे हो ये क्या होता है? आपका कीटोन होता है। क्या होता है? यहाँ लिख दिया जा रहा है, क्या होता है? कीटोन समूह होता है। अब यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया? लो OH 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 OH, लो। तो आप देख रहे हो ना, पॉली मतलब बहुत सारे, क्या? हाइड्रोक्सी मतलब 1 2 3 4 बहुत सारे OH आ गए। और लास्ट में कीटोन का देखो ये जोड़ा गया क्या? कीटोन। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोला जाता है। ठीक है, यानी ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह होता है और क्या होता है? कीटोन होता है। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। अब बात समझ में आ गया क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में भी लिखा जाता है। ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है पता, जो जल अध्ययन कराने पर ये कब जानोगे कैसे प्राप्त होगा? जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तब वहाँ पर समझ में आ जाएगा कैसे किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं इसके आगे। ग्लूकोज की संरचना ध्यान से अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक।